हेलो स्टूडेंट, तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस आगरा। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया सिस्टम लेकर आया हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज की क्लास में हम इस सिस्टम से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। इस सिस्टम से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पेन पेपर लेकर बैठिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो इसमें बेटा एक सिस्टम यानी कि एक वर्ड आ रहा है सिस्टम। सिस्टम यानी कि हम कह सकते हैं कि बेटा जब भी सिस्टम बनता है, सिस्टम हमेशा दो या दो से अधिक ऑर्गन से मिलकर के सिस्टम बनता है, कभी भी एक ऑर्गन से मिलकर के सिस्टम नहीं बनता। यानी कि हम इसमें दो या दो से अधिक ऑर्गन्स को पढ़ने वाले हैं। अब आता है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे बोलते हैं? तो बेटा यानी कि ऑर्गन्स का ऐसा समूह जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, हम उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स व्हिच हेल्प इन रेस्पिरेशन नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स व्हिच हेल्प इन रेस्पिरेशन नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। अब बेटा इसमें एक वर्ड आया रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा, एक रेस्पिरेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को टेकन इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिवन आउट करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सांस ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी कि रेस्पिरेशन वर्ड आया इसमें। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन टेकिंग इन, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, बाहर छोड़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन में बेटा हमें क्या देखने को, हमें दो एक्टिविटी देखने को मिल रही है। एक तो हम सांस अंदर ले रहे हैं यानी कि ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, एक सांस बाहर छोड़ रहे हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। ये दो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, या हम कह सकते हैं कि दो फेजेस देखने को मिल रहे हैं। तो रेस्पिरेशन के फेज की बात करें, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो बेटा रेस्पिरेशन के अंदर दो फेज होते हैं। यानी कि हम सांस अंदर ले रहे हैं, एक सांस बाहर छोड़ रहे हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब हम उसे मेडिकल टर्म में बोलते हैं इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं हम? इंस्पिरेशन बोलते हैं, या हम उसे इनहेलेशन भी बोलते हैं। जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे होते हैं, हम उसे बोलते हैं एक्सपिरेशन, या क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। क्या? एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर दो फेज देखने को मिलते हैं, इंस्पिरेशन या इसे हम इनहेलेशन भी बोलते हैं। तो सेकंड क्या देखने को मिलता है? एक्सपिरेशन या इसे हम एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। जब इंस्पिरेशन की बात करें तो हम ऑक्सीजन जब ले रहे हैं यानी कि सांस अंदर ले रहे हैं तब हम उसे क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन बोलेंगे। एंड एक्सपिरेशन की बात करें जब हम सांस बाहर छोड़ रहे होंगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे होंगे तब हम उसे बोलेंगे एक्सपिरेशन। ठीक है, ये कैसा है बेटा? जो इनहेलेशन यानी इंस्पिरेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, एंड एक्सपिरेशन की बात करें तो एक पैसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा और इंस्पिरेशन के बारे में बात करें तो इंस्पिरेशन के अंदर डायफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड बात करते हैं एक्सपिरेशन के अंदर तो डायफ्राम कैसे होता है? रिलैक्स। क्या करता है? रिलैक्स वाली कंडीशन, रिलैक्स होता है। क्या होता है? रिलैक्स होता है। ये पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेलेरेशन के अंदर क्या हुआ? डायफ्राम रिलैक्स होगा, एंड इनहेलेशन के अंदर क्या हुआ? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा जो मूवमेंट होगा रिब्स का और स्टर्नम का, जो मूवमेंट होगा स्टर्नम और रिब्स का, तो जो इंस्पिरेशन है यानी कि हम सांस अंदर ले रहे हैं तब जो स्टर्नम का जो मूवमेंट होगा या रिब्स का मूवमेंट होगा, जो रिब्स का मूवमेंट होगा वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड, क्या अपवर्ड एंड आउटवर्ड होगा। यार ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखो हम सांस अंदर लेंगे तो हमारी रिब्स है, रिब्स से क्या है? अपवर्ड हुई, साइड से क्या हुई? आउटवर्ड हुई। तो हमारी रिब्स का मूवमेंट कैसा रहता है? आउटवर्ड या अपवर्ड। आप इसमें पॉइंट क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। क्या पॉइंट लिखोगे आप इसमें इंस्पिरेशन के अंदर लिखोगे कि जो हमारी रिब्स होती है, रिब्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड। एंड स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम कैसा मूव करता है? स्टर्नम जो मूव करता है वो अपवर्ड करता है। कैसे करता है? अपवर्ड। ठीक है, प्रैक्टिकल करो। तो कैसे करा? अपवर्ड करा। स्टर्नम हमारा कैसे हुआ? अपवर्ड मूवमेंट हुआ। तो इसमें इंस्पिरेशन के अंदर स्टर्नम कैसा होगा? मूवमेंट कैसा हुआ?
अपवर्ड मूवमेंट होगा। अब हम बात करते हैं एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के अंदर बात करें जो हमारा रिब्स होती है, रिब्स का मूवमेंट कैसा होता है, यानी कि हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो हमारी जो रिब्स होंगी, रिब्स का मूवमेंट होगा इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट होगा। स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम का मूवमेंट कैसा होगा, इनवर्ड होगा। ये आप पॉइंट इसमें नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा, अब आप ये कहोगे सर हमें ये बताइए कि एटमॉस्फेयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेस हैं, क्या हम ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं? तो नहीं बेटा, हम ऑक्सीजन को ही इनहेल नहीं करते, हम वो सारी गैसों को इनहेल करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर यानी कि एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं कि कौन सी गैसेस है और कितना परसेंटेज में हम इनहेल करते हैं और कितना परसेंटेज में हम एक्सहेल करते हैं, यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर की। हम बात कर लेते सबसे पहले ऑक्सीजन की। तो बेटा ऑक्सीजन की बात करें, यानी कि ऑक्सीजन की बात करें तो हम ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं, कितना परसेंट इंस्पिरेशन करते हैं, तो 21%। कितना करते हैं, 21%। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कितना ऑक्सीजन छोड़ते हैं, 17%। यानी कि एक्सपिरेशन की बात करें तो 17%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की बात करें तो हम कितना CO2 लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कितना CO2 लेते हैं, तो 0.004%। यानी कि इंस्पिरेशन कितना करते हैं, 0.04% करते हैं। एंड हम जब सांस छोड़ते हैं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कार्बन नाइट्रोजन। किसकी बात करें, हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की बात करें तो हम इंस्पिरेशन कितना करते हैं, कितना लेते हैं हम जब सांस लेते हैं, तो 78%। ठीक है, एक्सपिरेशन की बात करें यानी कि जब सांस छोड़ते हैं तो कितना परसेंट नाइट्रोजन छोड़ते हैं, तो 78% छोड़ते हैं। और इंस्पिरेशन की बात करें, जब हम सांस लेते हैं तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जितना एटमॉस्फेयर, जितना एयर के अंदर गैसेस का परसेंटेज प्रेजेंट है उतना ही तो हम इनहेल करेंगे या इंस्पिरेशन करेंगे। तो एटमॉस्फेयर के अंदर पूछ लिया आपसे या हम कितना इंस्पिरेशन करते हैं, तो आपका आंसर ये तीनों एक ही रहेंगे, यानी कि ऑक्सीजन कितना 21%, CO2 0.04% एंड N2 78%। अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है बेटा, हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो हमने इंस्पायर्ड यानी कि सांस ली तो 21% ऑक्सीजन ली उसमें, और सांस छोड़ी तो 17% ऑक्सीजन छोड़ी, यानी कि 4% का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हमने जो इंस्पिरेशन किया तो 0.04% का किया, एंड जो एक्सपिरेशन किया तो 4%। कितना, 4%। यहाँ पे भी 4% का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, लगभग 4% का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो बेटा एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये 4% एनर्जी, 4% ऑक्सीजन का क्या हुआ, और ये 4% कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई एक्स्ट्रा। तो आपको बहुत ही सिंपल वे से बताता हूं, सिंपल तरीके से आपको बताता हूं कि ऑक्सीजन का क्या हुआ, क्यों हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जो हमारी बॉडी होती है उसे वर्क करने के लिए क्या, किसकी जरूरत होती है, उसे वर्क करने के लिए बेटा एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। अब एनर्जी कैसे मिलती है, जैसे हमने खाना खाया, क्या खाया, खाना खाया, कोई भी खाना खाया। अब खाना खाया, खाने से क्या मिलता है हमें बेटा, ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनेगा। अब ग्लूकोज किस में टूटेगा बेटा, ग्लूकोज एनर्जी में टूटेगा। अब ग्लूकोज को एनर्जी में कौन तोड़ता है, ग्लूकोज को एनर्जी में माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ता है। आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ता है, ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ता है। अब जो ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ रहा है, ये जब तक ग्लूकोज को एनर्जी में नहीं तोड़ेगा तब तक किसी ऑक्सीजन ना मिल जाए, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ता है। इसलिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, किसके लिए, ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ने के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई, ये भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखिए एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। हमने क्या किया, इनहेल किया, यानी कि सांस अंदर ली, सांस अंदर ली तो क्या किया, हमने ऑक्सीजन लिया अंदर, क्या ली, ऑक्सीजन ली। अब ऑक्सीजन क्या हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होकर के कहां पे आ गई, लंग्स में आ गई। लंग्स में कहां पर मिली, एल्वोली में, कहां पे, एल्वोली में। अब एल्वोली से क्या हुआ, जो हमारी ब्लड, एल्वोली के पास क्या होंगी, हमारी ब्लड वेसल्स होंगी, उनमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा होगा। अब जो ब्लड होता है और एल्वोली होता है, यानी कि लंग्स होते हैं, लंग्स की बात कर ले तो उनके बीच में एक डील होती है बेटा। क्या होती है, एक डील होती है। ब्लड बोलता है कि, ब्लड लंग्स से बोलता है कि तुम मुझे ऑक्सीजन दे दो, मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे दूंगा। तो ये डील क्या हो जाती है, फाइनल हो जाती है, पक्की हो जाती है। यानी कि लंग्स क्या करता है, जो ऑक्सीजन ली उसने, ऑक्सीजन तो ब्लड को दे देगा, और ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देगा, लंग्स को दे देगा।
दोनों में क्या हो गया, लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली तो दे दी। अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड ऑक्सीजन को ले जाएगा, क्या ले जाएगा, ब्लड ऑक्सीजन को ले जाएगा और जो हमारी सेल्स है, बॉडी की सेल्स है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा बेटा, जो ग्लूकोज है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या होगा बेटा, ब्लड ने क्या किया, ब्लड ने ऑक्सीजन को सप्लाई किया। अब ऑक्सीजन किसके पास मिली बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को मिली। अब माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें तोड़ दिया बेटा, इसे एटीपी यानी कि एनर्जी में प्लस CO2 प्लस H2O में तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया बेटा, CO2 प्लस H2O में तोड़ दिया। अब ये ऑक्सीजन का यहाँ पे 4% इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन का यूज कर लिया। तभी हम कहते हैं कि हमने इंस्पायर्ड तो 21% की थी, लेकिन एक्सपायर्ड कितनी करी, 17%। यहाँ पे 4% का यूज हो गया, किसमें, ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ने में। तोड़ने का काम किसने किया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया ने किया। अब जो CO2 हमने 0.04% ली थी और ये 4% आ गई, कहां से आई बेटा, यहां से। ग्लूकोज जब एनर्जी में टूटा तो CO2 निकली, क्या निकली बेटा, CO2 निकली। यहां से 4% ये क्या निकली, बड़ी हुई निकली, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ बेटा, सेल में क्या बन गई, एनर्जी बन गई। एनर्जी के बाद CO2 बनी तो CO2 फिर से क्या करेगी, ब्लड को क्या देगा, ब्लड को CO2 दे देगा, O2 ले लेगा। ब्लड के अंदर CO2 हो गई, ब्लड फिर से जाएगा, फिर से लंग्स के पास पहुंचेगा और लंग्स के पास जाकर के क्या कहेगा, तू लंग्स भाई साहब CO2 ले ले और O2 दे दे। यही ये चलता रहता है, ठीक है, यही साइकिल चलता रहता है। O2 और CO2 का क्या होता है, आपस में लेन देन होता रहता है, यानी कि CO2 ले ले O2 दे दे, CO2 ले ले O2 दे दे। लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन देना, CO2 लेना। और CO2 जैसे ही लंग्स को मिली तो बाहर छोड़ देता है। बाहर छोड़ी तो कितना परसेंट छोड़ी बेटा, 4% छोड़ी। इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और CO2 क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। यानी कि दोनों का काम, इसमें मेनली फंक्शन किसका है, ऑक्सीजन और CO2 का ही फंक्शन है, ठीक है। ये हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में जानेंगे, कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो दो टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है, फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे बोलेंगे, तो गैसेस का एक्सचेंज हो किस किस के बिटवीन, लंग्स एंड ब्लड के बीच में, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। जैसे कि ये क्या हमारा लंग्स, ठीक है, लंग्स, ठीक है, लंग्स। जब भी हमने सांस को अंदर लिया तो क्या लिया हमने, ऑक्सीजन ली, लंग्स, ठीक है। नीचे क्या, ब्लड, क्या, ये ब्लड, ठीक है, ब्लड, लंग्स एंड ब्लड। यानी कि जब हमने सांस ली तो क्या लिया हमने, ऑक्सीजन ली। ऑक्सीजन ली तो लंग्स क्या करेगा बेटा, लंग्स क्या करेगा, लंग्स O2 किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। एंड ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड CO2 किसे दे देगा, लंग्स को दे देगा। यानी कि लंग्स ब्लड को O2 दे देगा और लंग्स ब्लड से CO2 ले लेगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ। क्या हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी गैसेस का एक्सचेंज किस किस के बीच में हुआ, लंग्स और ब्लड के बीच में हुआ। अब ब्लड में क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई बेटा। ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ब्लड जाएगा, क्या करेगा, ब्लड जाएगा और पूरी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे क्या है, ग्लूकोज एनर्जी में टूट जाए। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को किस में तोड़ दे, एनर्जी में तोड़ दे। तो ब्लड क्या आ जाएगा, ये सभी सेल्स में क्या है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब ब्लड सेल्स के पास पहुंचेगा, किसके पास पहुंचेगा, सेल्स के पास। किसके पास पहुंचेगा बेटा, सेल्स के पास, ठीक है, सेल्स के पास पहुंचेगा, ठीक है। जब ब्लड सेल्स के पास पहुंचेगा तो ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्लड ऑक्सीजन सेल्स को दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा और CO2 ले लेगा, ठीक है। क्या करेगा, CO2 ले लेगा। यानी कि हम इससे क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। यानी कि किस किस के बीच में हो रहा है गैसेस का एक्सचेंज, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, या कह सकते हैं सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल से मिलकर के क्या बना होता है, टिश्यू बना होता है। ये हमारे दोनों क्लियर होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा कि हम जब हमने सांस ली तो क्या लिया हमने, ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन कहां पे पहुंची बेटा, लंग्स में पहुंची। और लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने ब्लड को क्या दिया, O2 दे दी और CO2 ले ली। ये कौन सा रेस्पिरेशन हो गया बेटा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, लंग्स एंड ब्लड क्या कहलाया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाया। अब ब्लड के अंदर क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, यानी कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन यानी कि
ऑक्सीजन को क्या करेगा, सप्लाई करेगा सभी सेल्स के अंदर। अब सेल्स के अंदर ब्लड पहुंचा, सेल्स के पास जब ब्लड पहुंचा तो क्या करेगा, ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन दे देगा और CO2 ले लेगा। ये हमारा कौन सा हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू क्या कहलाएगा हमारा बेटा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाएगा। यानी कि दो टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बेटा किसके, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सबसे हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, कि कौन कौन से एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो नोज हुआ, फेरिंक्स हुआ, लेरिंक्स हुआ, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोली, इसके अलावा लंग्स एंड डायफ्राम, ये क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्या, नोज आती है, नोज के बाद आता है क्या, आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स जो कि हमें सामने से दिखाई देगा, मुंह को खोलिए, ठीक है, सामने से दिखाई देगा, वो क्या देगा, फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है बेटा फूड एंड एयर का, किसका, फूड एंड एयर का क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है। फेरिंक्स के बाद आता है लैरिंक्स, क्या, लैरिंक्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है बेटा, ट्रैकिया स्टार्ट होता है, क्या होता है, ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं, क्या होता है, विंड पाइप भी बोलते हैं। अब ट्रैकिया दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है, यहां से ट्रैकिया दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है, कितने पार्ट के अंदर, दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम क्या, ब्रोंकाई, क्या बोलते हैं हम इन्हें, ब्रोंकाई बोलते हैं, जो कि दो ब्रोंकाई होती है, एक लेफ्ट ब्रोंकाई एक राइट ब्रोंकाई। ठीक है, जिस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, जो ट्रैकिया जिस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा कैरिना, क्या बोलते हैं हम, कैरिना बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, कैरिना बोलते हैं, जिस पॉइंट से ट्रैकिया दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड होकर क्या बनाता है, ये बनाता है ब्रोंकाई, क्या बनाता है, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई फिर से कई पार्ट के अंदर डिवाइड हो रही है, दिखाई दे रहा है आपको, ब्रोंकाई फिर से कई पार्ट के अंदर डिवाइड हो रही है। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे हम, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जो गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर है, क्या है, गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर है, हम इन्हें बोलते हैं एल्वोली, क्या बोलते हैं हम, एल्वोली बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, एल्वोली। एल्वोली की बात करें तो ये एक बेटा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, इसके बाद एल्वोली की बात करें, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बना है, लंग्स बनती है। लंग्स कितने होते हैं बेटा, दो पेयर में दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग्स एक लेफ्ट लंग्स। एक इनके नीचे क्या होता है बेटा, एक डायफ्राम होता है, क्या है, डायफ्राम, जो कि मसल्स का बना होता है, जो कि रेस्पिरेशन में क्या करता है, मोस्ट कॉमन जो रेस्पिरेशन में योगदान देता है वो कौन देता है, डायफ्राम ही देता है। ठीक है, ये हमारे हो गए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, अब इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट के अंदर, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एक लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है इनको, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, फर्स्ट अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दो किसे, दो पार्ट के अंदर डिवाइड, अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आएंगे और लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आएंगे। तो अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर जो ऑर्गन्स आते हैं वो नोज हुआ, फेरिंक्स एंड लैरिंक्स, ये तीन ऑर्गन्स आते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर। लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर बात करें तो बाकी सारे बचे हुए ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोली, लंग्स, डायफ्राम, ये सभी किसके अंदर आते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, नोज हुआ, फेरिंग्स हुआ, इनको वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, एक और बात बेटा, इसमें नोट पॉइंट लिख लीजिए, क्या नोट पॉइंट लिखने हैं आपको, नोट पॉइंट क्या क्या लिखना है आपको। ठीक है, नोट पॉइंट इधर लिख सकते हो, नोट पॉइंट। ठीक है, नोट पॉइंट लिखना है आपको। नोट पॉइंट क्या लिखना है, नोट पॉइंट लिखना है आपको कि नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करें, कि नॉर्मल रेस्पिरेशन किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन एडल्ट के अंदर कितना होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन एडल्ट के अंदर, तो एडल्ट के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करें तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट कितना होता है, ब्रीथ पर मिनट रहता है। अगर आपसे पूछ ले कि न्यूबॉर्न के अंदर क्या होता है, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन किसके अंदर हो गया बेटा, एडल्ट के अंदर हो गया,
अगर आपसे पूछ ले कि न्यूबॉर्न के अंदर कितना होता है, तो न्यूबॉर्न के अंदर 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल रेस्पायरेशन है। और एक और बात बताऊं आपको, जो रेस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक का मतलब है टूटना। हमने इससे पहले पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज किसमें टूटता है, एनर्जी में टूटता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसलिए हम क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन को एक कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो रेस्पायरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो रेस्पायरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो आज के लिए बस इतना ही।